अब आपको बताएं कि मुल्क भर में जराइम पेशा अफराद का राज है। बड़े शहरों में जराइम की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। आए रोज वारदातें, बढ़ते जराइम कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज बन गए हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कहाँ? जराइम की शरह पर हम बात करेंगे अपनी रिपोर्टिंग टीम से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे रजब अली, लाहौर से हमें अपडेट करेंगे शाहिद रिजवी, जबकि इस्लामाबाद से हम बात करेंगे जावेद बलोच से, जबकि फैसलाबाद के हालात से हमें आगाह करेंगे शाहिद अली। इन सब से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त कराची में जराइम की जो सूरत हाल है उस पर एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कराची के बड़े मसाइल में एक मसला स्ट्रीट क्राइम, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस की काविशें जारी हैं। रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 85,000 से तजावुज कर गईं। शहर कायद में 2020 में स्ट्रीट क्राइम की शरह 166 थी, जिसमें बतदरीज इजाफा हुआ। 2021 में ये शरह 214, जबकि रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की मजमूई तौर पर यौमिया 239 वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC के रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी 2022 में स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 266, फरवरी में 245, मार्च में 237, अप्रैल में 220, मई में 247, जून में 248, जुलाई में 215, अगस्त में 263 तक पहुंच गई, जबकि गुज़िश्ता माह स्ट्रीट क्राइम में मामूली कमी हुई और वारदातें 253 तक पहुंच गई। कराची पुलिस चीफ की जानिब से स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए शाइन फोर्स का कयाम, पुलिस की शहर भर में नाकाबंदियां और स्नैप चेकिंग से स्ट्रीट क्राइम में कमी आई, जबकि पुलिस का दावा है कि ऐसे इकदाम से स्ट्रीट क्राइम पर मजीद काबू पा लिया जाएगा। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे कराची में अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा कि शहर में क्राइम की शरह बढ़ती चली जा रही है, कहाँ है पुलिस, कैसे शहरियों को रिलीफ मिलेगा? जराइम की शरह भी बताइएगा। देखें, इस वक्त जो जराइम की शरह है वो 253 तक पहुंच गई तकरीबन। अगर पिछले महीने की बात की जाए, उसके ओवरऑल जो है आदाद व शुमार पे अगर बात की जाए CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक, तो 253 के करीब जो है वो पहुंच गई, जबकि अगस्त में ये शरह जो है वो 265 के 263 के करीब थी, जो कि पिछले महीने 253 पर पहुंची है। इस हवाले से पुलिस चीफ का ये दावा है, चूँकि हालांकि अपने नाज़रीन को बताएं कि अगर गुज़िश्ता चंद महीनों की अगर बात की जाए साल के दौरान, चूँकि 2020 से अगर कंपेरिजन किया जाए तो उस वक्त से तो बहुत ज़्यादा जराइम जो है बढ़ चुका है, लेकिन अगर रवां बरस की ही बात की जाए तो दरमियान में जो 1-2 महीने में जो इसमें इस शरह में जो है वो कुछ कमी भी देखी गई थी। तहम जो इस वक्त जो सूरत हाल है उस हवाले से जो है वो पुलिस चीफ का ये दावा है कि जो शाइन फोर्स बनाई गई है और इसके अलावा जो जगह जगह स्नैप चेकिंग और नाके लगाए जा रहे हैं, उसी तौर पे हम जो है यहाँ पर बताएं अपने नाजरीन को, जो कि नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग की जा रही है, ख़ास तौर पर वो हॉट स्पॉट्स पर, और उसके अलावा जो हसास इलाके हैं वहाँ पर स्नैप चेकिंग की जो है वो खुसूसी हिदायत न सिर्फ की गई है, बल्कि स्नैप चेकिंग के दौरान जो है वो मुतल्लिका SHOs और DSPs की मौजूदगी को यकीनी बनाएगी। और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो जो है इस हवाले से खुद भी जो है उस तमाम तर मामला को देख रहे हैं, और अक्सर जो है वो सरप्राइज विजिट करके जो है वो नाकों की जो है वो नाकों पर जाकर जो है का जायजा भी लिया जाता है। तो पुलिस का तो ये कहना है कि इस जो है पुलिस के इकदाम से जो है वो क्राइम कम हो रहा है। हालांकि जो है वो अगर हम ओवरऑल अगर बात की जाए तो दरमियान में जो है वो क्राइम कम होता हुआ भी ये मामूली सिर्फ 10 जो है वो जुर्म की वारदातों की कमी जो है वो कोई कमी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कराची के हवाले से, क्योंकि अगर 2020 की अगर बात की जाए तो यही वारदातें 166 थी, जो अब बढ़कर 253 तक पहुंच चुकी है। तो ये खतरनाक हद तक इजाफा है। तमाम पुलिस का दावा है कि जिस तरीके से हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर यह बात भी एक जो है वो अहम है कि गुज़िश्ता माह जिस तरीके से पुलिस ने अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील की है और मुख्तलिफ जो है वो कार्रवाइयाँ, छापामार कार्रवाइयों के साथ साथ जो नाकाबंदियाँ की, उससे भी जो है वो काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। कई पुलिस मुकाबले हुए जिसमें हमारे नाज़रीन ने देखा भी कि जो है वो काफ़ी जो है वो डाकू मारे भी गए और कई गिरफ्तार भी हुए। जी, रजब अली हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से हम रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर मौजूद हैं शाहिद रिजवी। शाहिद, तमाम दावे खोखले साबित हुए, लाहौर में जराइम बेकाबू हैं, कितनी वारदातें हुई हैं अब तक? लाहौर शहर में गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है रवां साल क्राइम की शरह में इजाफा हुआ है। तकरीबन 2 लाख के करीब जो है मुख्तलिफ जराइम के मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिनमें कत्ल, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़्यादती, अगवा बर तवान, इज्तिमाई ज़्यादती समेत दीगर जो संगीन जराइम हैं, जिनमें राजनी भी है और मोटरसाइकिल कार चोरी छीनने की वारदातें भी हैं। अगर बात की जाए कत्ल की तो 9.5 माह के दौरान 390 से ज़ायद अफराद को जो है दरीना दुश्मनी, अदावत पर और जो है गैरत के नाम पर ख़वातीन, मर्द जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, कत्ल किया गया है।
इसी तरह अगर बात की जाए तो अगवा बर तावान की रवां साल जो है 14 अगवा बर तावान के जो है मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अगर बात की जाए मुख्तलिफ डकैती की तो 83 डकैती के मुकदमात जो है लाहौर की 6 डिवीज़न में दर्ज किए गए हैं। अगर राजधानी की बात की जाए तो 11,400 जो है 51 से ज़ायद जो है इस वक्त मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें अगर सिटी डिवीज़न की बात की जाए तो 2,365 मुकदमात राजधानी के दर्ज किए गए हैं। इसी तरह कैंट डिवीज़न में 1,896 मुकदमात जो हैं वो राजधानी के दर्ज किए गए हैं और सिविल लाइन डिवीज़न में यही मुकदमात जो हैं 1,032 हैं। इसी तरह सदर डिवीज़न में जो है सबसे ज़्यादा 2,506 राजधानी के मुकदमात दर्ज किए गए। इसी तरह इकबाल टाउन डिवीज़न में 1,535 जो हैं वो मुकदमात राजधानी के दर्ज किए गए हैं। और अगर बात की जाए जो है मॉडल टाउन डिवीज़न तो 2,063 मुकदमात राजधानी के दर्ज किए गए हैं। कार छीनने की इस साल जो हैं 41 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। और अगर मोटरसाइकिल छीनने की बातें की जाएँ तो 1005 जो शहरी हैं उनसे मोटरसाइकिलें असला के ज़ोर पर जो है डाकुओं ने छीनी है। इसी तरह अगर चोरी की बात की जाए और छीनने की दीगर वहीकल उसमें 23,000 के करीब जो है मोटरसाइकिल छीनने, कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 20,000 से ज़ायद जो है गरीब की सवारी जो समझी जाती है मोटरसाइकिल वो चोरी हो चुकी हैं। अगर इनकी बात की जाए दीगर जराइम में तो उनके भी मुकदमात जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, चूँकि मोटरसाइकिल जो है वो गरीब की सवारी जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। शहर में जो है मोटरसाइकिल चोर गैंग बिल्कुल सरगर्म है। पुलिस की जानिब से दावे किए जाते हैं कि गैंग्स पकड़े जा रहे हैं, पकड़े भी जाते हैं, चूँकि रवा साल 154 मोटरसाइकिल गैंग्स जो हैं चोर पुलिस की जानिब से वो पकड़े गए हैं, लेकिन जो है इनकी तादाद में जो है मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। चोरी और शाहिद रिजवी आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम लाहौर के बाद रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां जराइम की शरह बेकाबू हो चुकी है। शाहिद अली हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद है। शाहिद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, फैसलाबाद में भी जराइम की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो पेशी पे आने वाले अफराद के पर एक ग्रुप ने फायरिंग की और उससे 5 अफराद सीधे जख्मी हो गए और एक की डेथ हो गई मौके पर, लेकिन उसके मुलजमान भी फरार हो गए। इसी तरह दोहरे कत्ल की डकैती के दौरान दोहरे कत्ल और तेहरे कत्ल की वारदातें थाना निशाताबाद, थाना टाउन, गुलाम अहमदाबाद और जो है पीपल्स कॉलोनी के इलाके में हुई। लेकिन इससे बढ़कर पहले पुलिस जो पहले ये ऐसे वाक़यात को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन इसके साथ साथ अभी तक मतअद्दद जो हीनियस क्राइम है उन वारदातों के मुलजमान को ट्रेस भी नहीं किया जा सका। उनकी CCTV फुटेजेस हैं और उसके बाद दीगर शवाहिद हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है। इससे शहरी में बड़ी मायूसी फैलती है। कत्ल की वारदातों में इस वक्त जो फैसलाबाद में अगर पिछले साल का जायज़ा लें तो उसके हवाले से 26% इजाफा हुआ है। कत्ल के 70% से ज़ायद वाक़यात जो हैं उनमें पुलिस की नेग्लिजेंस पाई जाती है। इस हवाले से शहरी में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर भी है, यहाँ पर पहले ये पिछले CPO ने यह किया था कि नाजायज़ असले की रोकथाम के लिए एक कैंपेन चलाई थी, लेकिन वो भी रोक दी गई। यहाँ पे आइस का इस्तेमाल जो है जो हो रहा है तमाम मार्केटों में हो रहा है, इसके साथ साथ जो कॉलेज तलीमी इदारों में भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो वाइट कलर क्राइम है वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जी, शाहिद अली अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। फैसलाबाद के बाद रुख करेंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद हैं जावेद बलोच। जावेद, बताइएगा, शहर इक़्तिदार तो सबसे महफूज समझा जाता था, इस्लामाबाद में भी शहरियों की सिक्योरिटी क्या दाव पर लग चुकी है? देखें अवैस, अगर हम इस रवां साल का लें जायज़ा तो नो डाउट इस्लामाबाद जो है वो महफूज तरीन शहर समझा जाता है, जहाँ पर रेंजर्स तैनात है, यहाँ पर FC तैनात है, यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात है। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर वज़ीर आज़म का ऑफिस है, पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं। तो 11,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट की गई हैं अवैस इन 11 माह के दौरान जो रवां साल है। जबकि अगर हम जायज़ा लें 5 माह का, जबकि 21 मई को नए IG ने चार्ज संभाला था यहाँ पर नई गवर्नमेंट आने के बाद, तो इन 5 माह के दौरान जो है वो तकरीबन 4,500 से ज़ायद वारदातें जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं अब तक। जो सितंबर तक जो है ये डेटा है पुलिस का, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके साथ साथ अवैध जो यहाँ पर कत्ल की वारदातें हैं वो भी बढ़ी हैं, यहाँ पर डकैती की वारदातें वो भी उसमें भी इजाफा हुआ है। जबकि ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि डकैत जो हैं वो डाकू घरों में दाखिल होकर दरवाजे तोड़कर भी अंदर दाखिल हुए हैं और शहरियों को यरगमाल बनाकर उन्हें लूटा गया है। इसके साथ साथ जो गाड़ी चोरी की वारदातें हैं, मोटरसाइकिल चोरी है, इसके जो ज़्यादती की वाक़यात हैं वो बड़े हैं। इसकी वजह जो अवैध बताई जा रही है, एक साइड पे तो क्राइम की सूरत हाल है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस को जो जलसे जुलूस कंट्रोल करना पड़ते हैं, जो एहतजाजी लॉन्ग मार्च और जो जलसे यहाँ पर इस्लामाबाद में होते हैं उन पर खासी तवज्जो जो है वो देनी पड़ती है। और जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर जलसे जुलूसों पर, उसकी वजह से भी जो है जो बाकी शहरी इलाके हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और जो मुसल्लह अफराद हैं या डकैत हैं वो सरगर्म हो जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए जो है पुलिस ने अभी मोबाइल पेट्रोलिंग शुरू की हुई है। इसके साथ साथ रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो भी पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आ रही, जो बड़ी तशवीशनाक। अच्छा जावेद बलोच, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में भी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है इतनी ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है, ख़ासतौर पर जो इस्लामाबाद के नवाही इलाके हैं वहाँ पर कत्ल की डकैती की जो वारदातें हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई है? देखिए वैसे हमने बात की जो है वो पुलिस हुकाम से भी हमारी बात हुई है और होती भी रहती है। उनका ये कहना है कि चूँकि जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर जो जुराइम है, क्राइम की सूरत हाल बढ़ने की वजह यह है कि वहाँ पर पेट्रोलिंग उस तरह मौसर नहीं हो पाती। दूसरा जो इस्लामाबाद में जो चेक पोस्टें थीं वो साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ख़त्म की थीं, उससे भी खासा फ़र्क पड़ा है कि जो गाड़ियाँ शहर से जो है वाइट से अंदर आती हैं, शहर में दाखिल होती हैं, तो उन्हें बाज़ाब्ता चेक करना हर गाड़ी को जो है इतना आसान नहीं है। इसके लिए पेट्रोलिंग का तो बंदोबस्त किया गया है, लेकिन उस तरह उसके नतीजे नहीं मिल रहे जिस तरह मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर जो है पुलिस को गाड़ियाँ चेक करने की हिदायत थी और मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोलिंग की और स्नैप चेकिंग की जो है वो एक सिलसिला था, लेकिन वो अभी रुक चुका है। तो इससे भी वारदातें जो हैं वो बढ़ रही हैं और कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। इसके साथ साथ जो रेंजर्स है यहाँ पर जो बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया शाहिद अली ने, लाहौर में हमारे साथ मौजूद थे शाहिद रिजवी, कराची से हमें अपडेट किया रजब अली ने। आप सबका भी बेहद शुक्रिया।